हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, हो रहा है शाम का टाइम, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो शाम में ऑफिस से आने के बाद तो चाय वगैरह पी थी, फिर मैं उसका व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मुझे ये था कि शायद मैं व्लॉग ना शूट करूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो यार कर ही लेती हूँ, काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं करे हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी लक्ष्मी के लिए दूध, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उसकी मम्मी नहीं है, चित्तो हमारी भी कुछ टाइम पहले ख़त्म हो गई थी। तो अभी हम उसको दूध पिला रहे हैं उसकी नानी का। तो यहाँ पर ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला करके उसको पिलाती हूँ, क्योंकि जो वैसा दूध होता है ना डायरेक्ट इसे दूह करके एकदम से नहीं पिला सकते, क्योंकि ये बोलते हैं हमारे नाना भी कि अगर तुम डायरेक्ट पिलाओगे ना दूध गाय का दूह करके तो उसका पेट वगैरह चल जाएगा, फिर उसे काफ़ी मतलब परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग ना रिएक्शन देख सकते हो लक्ष्मी के। अब लक्ष्मी को ऐसा लगता है जैसे कि ये बोतल ही इसकी मम्मी है, और एकदम से इसे देख कर ना इतनी ज़्यादा उतावली हो जाती है और एकदम से ये सोचती है उसे एकदम से इसे एकदम पिला दो ले जा करके, क्योंकि हम इसका ना 2-3 टाइम इसको दूध पिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पिलाते हैं तो इसका पेट ख़राब हो जाता है, फिर इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा इसका लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं। तो इसको ना मैं शाम में अंदर ले आई थी, फिर इसको बांध करके आराम से अब मैं इसको वो पिला रही हूँ इसकी नानी का। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्यार करने के बाद, इसको वो पिलाने के बाद फिर अब हम करेंगे अपनी किचन का काम, सारा काम निपटाएंगे। तो बस ना अभी मतलब शाम के टाइम में ये वाला काम होते हैं मेरे पास। सुबह में भी होते हैं, पर सुबह में ना मैं व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाती हूँ, पर शूट करूँगी तो वैसे ही आपको बताऊँगी। अभी तो मैं इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ व्लॉग शूट, और हॉरिजेंटल ये वर्टिकल तरीके से, क्योंकि ना मैं इसका ही शॉर्ट बना लेती हूँ। फिर अगर वैसे करके बनाती हूँ ना हॉरिजेंटल तरीके से, तो फिर उसका शॉर्ट नहीं बना पाती। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते, जिसके लिए मैंने लौकी को छील दिया साइड में। फिर सोचा कि चलो चावल को ना भिगो देते हैं, क्योंकि इतने हमारे लौकी वगैरह घिसूँगी तो इतने चावल भीग जाएंगे, फिर उसको बनने के लिए रख दूँगी। तो मेरे ना दिमाग में एकदम से आया कि चलो पहले चावल भिगो देते हैं। और हमारे मुरादाबाद में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। 45 डिग्री तक यहाँ पर चला गया है टेम्परेचर, इतना ज़्यादा कि एसी से अगर बाहर निकलो ना तो बस ऐसा लगता है कि बस अभी सर फटा। और बहुत सारे केसेस सामने आ भी रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज वगैरह हो रहा है एकदम से एसी से डायरेक्ट तुम बाहर निकल रहे हो। तो मैं न्यूज़ में भी देखा था। तो इसलिए थोड़ा बहुत ना ऐसे अभी एसी से बाहर निकलो तो 5 मिनट के लिए बाहर खड़े हो जाया करो, उसके बाद फिर कभी धूप में जाया करो, क्योंकि देखो भाई बिना धूप में निकल करके, बिना बाहर निकल करके कोई तो काम होना है नहीं। अब आप घर में बैठे रहोगे तो फिर पेट को रोटी चाहिए, जैसे कि हमारा वीडियो में आपको बताती हूँ कि भाई पेट तो रोटी मांगता है, कहीं से भी लेकर आओ। तो बस थोड़ा सा ना अपना ध्यान रखो, इस गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस काम करना इतना टिपिकल हो रहा है ना रसोई में। एक तो ऑलरेडी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और फिर अगर किचन में आ जाओ तो मुझे लगता है शायद 60+ पहुंच जाता होगा, और 50+ तो ऐसे ही रहता ही होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने ना लौकी को अच्छी तरीके से घिस करके ना इसका पानी मैंने निकाल दिया था, साइड कर दिया था। यहाँ पर ये बेसन ना पहले का रखा, तो सोचा पहले इसको छान लेती हूँ, कोई कीड़े वगैरह कुछ हो गए हो इसमें। तो यहाँ पर इसको छान करके फिर दूसरा बेसन इसके अंदर डालेंगे। तो बस ना मैं अब चावल बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस टाइम पर ना पंखा चल रहा है, इस आपको दिख रहा होगा। बेसन थोड़ी सी गंदगी मंजूर है, पर गर्मी में काम करना मंजूर नहीं हो रहा है, क्योंकि यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी ना मेरा ये वाला शेड्यूल चल रहा है कि मैं एक टाइम में तो सिर्फ रोटी बना रही हूँ, और एक टाइम में सिर्फ चावल बना रही हूँ। तो रात के वैसे भी ना चावल रोटी से पहले पच जाते हैं, तो इसलिए रात में फिर मैंने चावल ही बना लिए। वैसे तो मना करते हैं सब, पर अब क्या करें, गर्मी इतनी हो रही, मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। वो तो ज़बरदस्ती बस करा ही जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ना लौकी को मैंने घिस करके बेसन डाल दिया, बाकी जो नॉर्मल से मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च वगैरह वो डाल दी, हींग डाल दी, और इसको अच्छी तरीके से ना मिला देंगे। मुझे थोड़ा सा ना बेसन कम लगा था, फिर मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर बेसन डाल दिया, ताकि अच्छी तरीके से इसका मतलब मिश्रण आराम से बन जाए, इस तरीके से इसके गोले बन जाएँ। तो जब इस तरीके से बनने लगे ना, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बस अब पंखा बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि जब गैस जलाते हैं ना तो पंखा बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने पंखा लगवा लिया भाई अपनी किचन में तो बहुत मज़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पंखा सिर्फ इसलिए लगा है कि कभी कभी मैं ऐसी वीडियो शूट करती हूँ कि मतलब गर्मी कि मैं गैस वगैरह नहीं जलाती हूँ, या फिर मैं सब्जी वगैरह काट रही हूँ तो गैस नहीं जलानी होती है उस टाइम पर, तो बस तभी पंखा चला सकते हैं। बाकी जब अगर गैस जलती है तो वैसे भी हम पंखा नहीं चला सकते, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो फिर गैस नहीं जला पाएंगे, और गैस जलाएंगे तो पंखा नहीं चला पाएंगे। तो बस इसीलिए तो यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल निकाल लिया है, और यहाँ पर हम तलेंगे पकौड़े। किसके?
लौकी के। तो यहाँ पर अब हम पकौड़े तल लेंगे सारे। तो वैसे भी ना आप लोग ना वैसे मोस्टली ना रिफाइंड ऑयल वगैरह ये मत यूज़ किया करो, सरसों का ऑयल यूज़ किया करो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। मेरे पापा सरसों का तेल ही लेकर आते हैं। मैं रिफाइंड तो बहुत कम मंगाती हूँ। जैसे मुझे कभी कोई रेसिपी शूट करनी है जिसमें हम ये मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑयल नहीं डाल सकते हैं, तो बस तभी मैं उस चीज़ के लिए मंगाती हूँ, वरना मैं नहीं मंगाती। जैसे कभी जैसे अगर सरसों का तेल ख़त्म हो जाता है ना, तब मैं ज़रूर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, वैसे करती नहीं हूँ कभी। तो यहाँ पर ना हम दही डालेंगे, जो हमने थोड़ा सा ना मैंने मिश्रण छोड़ दिया था। इससे क्या होगा, जो हम उसका वो बनाएंगे ना ग्रेवी, वो थोड़ी गाढ़ी बनेगी बेसन की वजह से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्याज डालने वाली हूँ, ना इसमें टमाटर ना लहसुन कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि भाई इतनी गर्मी हो रही है तो लेजी लेजी ये सब्ज़ी बन रही है हमारी। और टेस्टी भी काफ़ी बनी थी, ऐसा नहीं है टेस्ट बेकार हो गया हो। तो साइड में ना मैंने चावल बनने के लिए रख दिए थे जब मैं पकौड़ी उतार रही थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था चावल को भीगे हुए। तो यहाँ पर अब हम कढ़ाई के अंदर डाल दिया है जीरा, और यहाँ पे डाल दिए हैं प्याज। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल ही दिया था इसमें, मैंने बाकी का ऑयल निकाल दिया था, ऐसा नहीं सारी पकौड़ियों के ऑयल में मैंने इसमें तल दिया है, वो मैं निकाल दिया था काफ़ी टाइम। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है। थोड़े से नॉर्मल से जो मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। हींग डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ना वो हम सब पूरा बैटर जो हमने बना करके तैयार करा था, उसको हम पहले अच्छे से विस्क कर लेंगे, ताकि सारा मसाला जो है वो दही के अंदर अच्छे से मिल जाए। तो बस इसी तरीके से मैं अभी थोड़ा सा सादी सिंपल सी सब्जियां बनाई। वैसे सादी सिंपल भी नहीं है अगर कहा जाए तो ये, क्योंकि दाल बनानी मुश्किल हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। फिर ये तो फिर भी खैर पकौड़ी की सब्ज़ी थी, वो तो पापा का मन करने लगा तो मैंने बना दिया, वरना मैं कभी नहीं बनाती लौकी की सब्ज़ी। बनाती मैं सिंपल वाली जो व्रत में बनती है ना, टमाटर और जीरा वगैरह डाल के, बस वो बनाती। फिर मैंने सोचा चलो पापा का मन कर रहा है तो बना ही दिया जाए, तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस मन कर रहा था ना, तो इसलिए बना लिया। फिर सही भी लगती है। फिर चावल ही खाने थे, किसी को रोटी भी नहीं खानी थी। और इसके साथ ना वैसे भी मैं अगर रोटी सेक लेती तो कोई नहीं खाता। वैसे भी हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे घर में बन जाएंगी तो उसके साथ रोटी कोई छुएगा भी नहीं। मैं बना के भी रख दूँगी तो वो पूरे हॉट केस की ना ऐसी जाती हैं, कोई खाता ही नहीं है क्योंकि। तो बस अभी ना मेरा यही सिस्टम चल रहा है। अभी मैं व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आती है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, कि यार व्लॉग क्यों नहीं बन पा रहे हैं मेरे से, पता नहीं शॉर्ट व्लॉग तक नहीं बन पा रहे हैं मेरे से, बताओ। खैर ये है कि अब जल्दी जल्दी मैं धीरे धीरे करके ना अब व्लॉग्स लेकर आऊँगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है हमारी और आप लोगों के बीच की। फिर आप लोग सोचते हो बस अब दीदी का हो गया, बस बना लिया इन्होंने व्लॉग, अब कोई बस की बात नहीं रही दीदी के। तो बस खैर ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम वगैरह भी नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा बस। तो सोचती हूँ कि चलो अब आप लोगों के साथ ऐसे व्लॉग शेयर करने के बाद अपनी थोड़ी सी बातें भी शेयर कर ली जाएँ। तो बस बातों ही बातों में यहाँ पर हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बस बन ही गई है। अब इसकी गैस ऑफ कर देंगे अच्छे से, काफ़ी पकाने के बाद, जब इसका ना ये जो साइड के झाग होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए तब। तो अभी मैं पता ही क्या बोल रही थी आपसे कि भाई इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। मैंने फ़िलहाल अभी तो बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, वहाँ का साउंड मैंने हटा दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं बस आप लोगों को यही बता रही थी कि बस पता नहीं क्या ही होने वाला है हमारा, तो भाई इतनी ज़्यादा आग बरस रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई। और जैसे ये उबल रही है ना, वैसे तो बस शरीर का खून उबलता है कि भाई बड़ी गर्मी है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। खैर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, पेट खाना मांगता है, पेट को नहीं पता कुछ भी XYZ, अब हमें तो खाना चाहिए, बस पेट ही बोलता है। तो वैसे आप लोग ना मुझे कमेंट करके पूछते हो कि दीदी आप चावल कौन से यूज़ करते हो, चावल कौन से यूज़ करते हो। तो हम चावल रोज़ गोल्ड के यूज़ करते हैं, रोज़ गोल्ड के ही करते हैं हाँ। बाकी पापा लेके आते हैं और पापा ही निकाल करके देते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों में थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट रहती है मेरी। बस आ गया सामान, उसको बना लिया, बस इतना ही ध्यान रहता है। साइड में ना खीरे कट करे थे तो उसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। बाकी सबका खाना कर दिया है, बस यही है मेरा पूरा शाम का टाइम। बाकी और तो मेरे पास कुछ था नहीं। फिर इसके बाद फिर मैंने शायद वीडियो ही एडिट की होगी। अभी ये काफ़ी पुराना हो गया है ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके बाद का काफ़ी पुराना हो गया है, 2-3 दिन पुराना। तो इसके बाद मैंने वीडियो एडिट करी होगी शायद। इस दिन मैंने कुकिंग वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि जिस दिन मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो उस दिन कुकिंग वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है व्लॉग या वो शूट करना, तो बस इसीलिए। तो अभी हम यहाँ पर आपको खा के बताएंगे कि खाना कैसा बना है। तो खाना तो मैं टेस्टी बनाती हूँ, आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मेरी बहन ने बनाया था रात में पल्स मोजिटो, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको पिया था। वो भी इसने मुझे थोड़ा सा पिला करके मुझसे छीन लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा पीऊँगी और फिर बाद में इसे दे दूँगी वापस, क्योंकि इसने मुझसे ले लिया था, बोल लेती तू सारा बर्फ़ खा जाएगी इसलिए।
तो अभी आप देखी ना वीडियो में, अभी इसने मुझसे कैसे लिया था आपको दिखाऊंगी। अभी जो ये नींबू रखा है ना, ये भी इससे खा गई थी निकाल के। तो ये लग तो अच्छा रहता क्योंकि इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई थी और नींबू भी पड़ा हुआ था। वैसे आप लोग भी इसको बना करके ट्राई कर सकते हो, ये देखो। तो बस यही था मेरा पूरा व्लॉग। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, टाटा, सी यू।